हम रिकॉर्ड कर देंगे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए मैं एक बार मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप में कि हम ऑनलाइन हैं। जी जितना चलता है उतना चलाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या प्रतिदिन हो रही है। तो अब हमने जो केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी 3 प्रकार के हेतु हम पढ़ चुके थे। उसके बाद एतेषां च अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी हेतूनां त्रयाणां मध्ये यो हेतु अन्वय व्यतिरेकी स पंचरूपोपन्न एव स्वसाध्यं साधयितुं क्षमते न तु एकेनापि रूपेण हीनः। तानि पंचरूपाणि पक्षसत्वं सपक्षसत्वं विपक्ष व्यावृत्ति अबाधित विषयत्वं और असत प्रतिपक्षत्वं च इति। इन जो 3 प्रकार के जो हेतु हैं, इनके मध्य जो अन्वय व्यतिरेकी रूपी जो हेतु है वो 5 रूपों से उपपन्न होकर के, 5 रूपों से संपन्न होकर के ही अपने साध्य को, यानी कि जिसकी सिद्धि करनी है उसको साधित करने में सक्षम रहता है। न तो एकेन अपि रूपेण हीन, एक भी रूप से हीन होकर के वह अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। वो रूप हैं पक्ष में सत्ता और सपक्ष में उसकी सत्ता यानी कि जो साध्य है, और विपक्ष से उसकी व्यावृत्ति यानी कि जो विपक्ष, जो पूजा जोशी जी भी जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, हमारा आपने शायद रिकॉर्ड वीडियो नहीं देखी होंगी, एक बार देख लीजिएगा। हम जो हेतु होते हैं 3 प्रकार के उन्हें पढ़ चुके थे। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। अब जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है वो किस प्रकार से अपने साध्य की सिद्धि करता है। तो जो आवाज अब तक ठीक ठाक पहुंच पा रही है, एक बार बता देंगी पूजा जी, या चैट करके आप भेज दीजिए अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो। जी जी, थैंक यू। दिख भी रहा होगा, आशा करती हूँ आपको। तो उसके बाद तो जो ये अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, 3 प्रकार के हेतु, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिएगा पिछली वीडियोस को, या कहीं अन्य जगह से आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 3 प्रकार के हेतु होते हैं। नमो नमः पूजा जी, बहुत मुझे लग रहा है आवाज इत्यादि आज क्लियर होगी। तो इन अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, इन 3 हेतुओं के मध्य जो अन्वय और व्यतिरेकी, जो दोनों प्रकार की व्याप्ति जिस हेतु की प्राप्त होती है, जैसे हमने धूम और अग्नि वाला उदाहरण जहां पर दिया था, जहां जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी, और जहां अग्नि नहीं होगी वहां धुआं भी नहीं होगा। इस प्रकार की व्याप्ति जिस हेतु की प्राप्त होती है उसे हम अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहते हैं। तो उस अन्वय व्यतिरेकी वो जो हेतु होता है वो 5 रूपों से उपपन्न होकर के ही अपने साध्य की सिद्धि करता है। यदि इन 5 में से एक भी नहीं होगा तो फिर वो अपने साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएगा, या वो अन्वय व्यतिरेकी हेतु नहीं होगा, अन्य प्रकार का हेतु हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये अन्वय व्यतिरेकी हेतु के 5 रूप कौन कौन से हैं। पक्ष सत्वम, पक्ष में उसकी सत्ता, पक्ष हमने बताया था, पक्ष मतलब जिसमें संदिग्ध साध्यवान, जहां पर संशय हो रहा है उस साध्य का, जैसे अग्नि का, धुएं को देख के अग्नि का संशय हो रहा है पर्वत में, तो वो पक्ष हो गया। और सपक्ष होता है निश्चित साध्यवान, जहां पर निश्चय रूप से वह साध्य विद्यमान रहता है, जैसे
महानस यानी कि रसोई, रसोई में रविशंकर तिवारी जी क्यों सॉरी भेज रहे हैं? तो जैसे रसोई में वो होता है, अग्नि निश्चित रूप से विद्यमान रहती है, तो उसे, जो अग्नि होती है निश्चित रूप से रसोई में विद्यमान रहती है, तो वो सपक्ष हो गया, क्योंकि वहां पर अग्नि अवश्य रूप से विद्यमान रहती है। अब विपक्ष क्या होता है? जहां पर निश्चित असाध्यवान, यानी कि वहां पर हो ही नहीं सकता है। सपक्ष का एकदम ही विपरीत, यानी कि विपक्ष, कभी भी वहां पर अग्नि का होना या जिस साध्य को हम साधित करना चाह रहे हैं वो उसका होना संभव नहीं है, इसलिए वो विपक्ष हो जाएगा। तो पक्ष में उसकी सत्ता जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, और सपक्ष में उसकी सत्ता, विपक्ष में उसकी व्यावृत्ति, विपक्ष में वो नहीं होना चाहिए। अबाधित विषयत्व और अबाधित विषय होना चाहिए, किसी के द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए। आगे हम इसको क्लियर करेंगे। इस अबाधित विषय को यदि आप पढ़ लेते हैं और असत प्रतिपक्ष को पढ़ लेते हैं तो दो प्रकार के जो हेतुआभास हैं वो भी आपके समझ में आ जाएंगे। तीन हेतुआभास बचेंगे, उनको फिर हम पहले पढ़ेंगे तो क्रम से ही, लेकिन दो हेतुआभास इसी हेतु से हमें समझ में आएंगे। हेतु के जो गुण हैं यहीं पर समझ में आ जाएंगे। तो आगे चलते हैं। अब क्या है, ये मैंने लिखा था, तीन प्रकार के हेतु हैं, हम पढ़ चुके हैं, आवश्यकता नहीं है। तीन प्रकार के हेतु केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। हेतु का पक्ष में होना पक्ष सत्व है, जो मैंने बात बताई पर्वत। हेतु का सपक्ष में होना सपक्ष सत्व है, जैसे महानस रसोई। हेतु का विपक्ष में न होना विपक्ष व्यावृत्ति कहलाती है, जैसे महाहृद यानी कि जो तालाब होता है। साध्य का बाधित न होना, यानी कि जो जैसे अग्नि हम सिद्ध करना चाह रहे हैं तो किसी कारणवश वो बाधित न हो, अन्य प्रमाण से वहां पर अग्नि के होने में कोई बाधा ना हो, तो वो बाधित हो जाएगा। और असत प्रतिपक्ष वो होता है जहां पर जिसका प्रतिपक्षी विद्यमान न हो। आगे फिर से हम इसे समझेंगे। ये ठीक हो गया। इसकी एक तालिका बना रखी है, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद आगे चलने का प्रयास करेंगे। पक्ष सपक्ष विपक्ष वैसे मैं मुंह से बोल चुकी हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं। पक्ष होता है संदिग्ध साध्यवान पक्ष, मतलब जहां पर संदेह है, जैसे पर्वत में अग्नि का संदेह है तो पर्वत पक्ष हो गया। सपक्ष निश्चित साध्यवान, जहां पर निश्चय रूप से साध्य विद्यमान रहता है वह सपक्ष। और विपक्ष जो होता है जिसमें निश्चित असाध्यवान, साध्य अभाववान, यानी कि वहां पर साध्य का होना संभव ही नहीं है, निश्चित ही उसका अभाव वहां पर होना चाहिए। जिस प्रकार से महाहृद यानी कि सरोवर, तालाब, समुद्र, वहां पर अग्नि नहीं हो सकती है। उसके बाद एतानि तु पंच रूपाणि धूमत्वादौ अन्वय व्यतिरेकिणी हेतु विद्यन्ते। ये जो पांच रूप हैं ये अन्वय व्यतिरेकी हेतु में विद्यमान रहते हैं। तथा ही धूमवत्वं पक्षस्य पर्वतस्य धर्मः। धूमवान होना पक्ष, जहां पर साध्य हम सिद्ध कर रहे हैं पर्वत पर अग्नि, तो उसका जो है धर्म है वहां पर, मतलब जब धुआं होगा तभी अग्नि सिद्ध हो पाएगी। उसके बाद पर्वते तस्य विद्यमानत्वात्, पर्वत में उसकी विद्यमानता के कारण वो पर्वत का क्या हो गया, धर्म हो गया। एवं सपक्षे सत्वम, सपक्षे महानसे सत विद्यत इति अर्थः। जो सपक्ष जो यज्ञशाला अथवा जो रसोई है वहां पर उसकी विद्यमानता के कारण, धुआं, क्योंकि हेतु की बात हो रही है ना, धुएं की वहां पर विद्यमानता के कारण, तो वो सपक्ष हो गया। एवं विपक्षात महाहृदाद व्यावृत्ति तत्र नास्ति इति अर्थः। इसी प्रकार से विपक्षात यानी कि विपक्ष, जो महाहृद रूपी जो विपक्ष है वहां पर उसकी व्यावृत्ति, यानी वहां पर उसका न होना व्यावृत्ति है,
तो विपक्ष में यानी कि महाहृद में, समुद्र में, सरोवर में उसका न होना, नास्ति इति अर्थः, इस प्रकार से विपक्ष हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखा जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है उसके लिए पक्ष, विपक्ष और सपक्ष, तीन चीजें ये आवश्यक होती हैं। उसके बाद पक्ष में विद्यमानता, सपक्ष में विद्यमानता, विपक्ष में व्यावृत्ति। उसके बाद आगे की बात क्या है, एवं अबाधित विषयम। अब अबाधित विषय क्या होता है, हमने 5 रूप पढ़े थे ना, तो अबाधित विषय क्या होता है, अबाधित विषयम च धूमवत्वम तथा ही धूमवत्वस्य हेतो विषयः साध्य धर्म तच्च अग्निमत्वम तत् केनापि प्रमाणेन न बाधितम खंडितम इति अर्थः। अब अबाधित विषय क्या होता है, धूम रूपी हेतु का जो साध्य है अग्नि, यानी कि धूम के होने पर अग्नि का होना जो साध्य है वह किसी अन्य प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए अथवा खंडित नहीं होना चाहिए, वो है अबाधित विषय। अब इसी अबाधित विषय से हम बाधित रूपी जो हेतुआभास है, हेतु का मतलब है साधन, हेतु होना, कारण होना उस साध्य के प्रति, और हेतु आभास का मतलब होता है हेतु नहीं होने पर भी हेतु जैसा लगना। तो अब जो अबाधित विषय है उसमें क्या होता है, धूम रूपी हेतु का जो विषय, हेतु का जो विषय है साध्य अग्नि, उसका किसी अन्य प्रमाण से खंडित न होना, अर्थात किसी अन्य प्रमाण से वहां पर बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र तत्र अग्नि अपि अस्ति। अब किसी अन्य प्रमाण से प्रत्यक्ष रूप से बाई चांस दिख रहा है कि जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती नहीं है, कोई अन्य चीज होता है, तो वहां पर वो विषय बाधित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हेतु होने के लिए आवश्यक कंडीशन है वो है अबाधित विषय होना चाहिए, वो बाधित विषय नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चौथा रूप हो जाएगा हेतु का। एवं असत प्रतिपक्षत्वम। अब इसी प्रकार से असत प्रतिपक्षत्वम क्या है इसको समझ जाएंगे तो हम सत प्रतिपक्ष नामक जो हेत्वाभास है उसे भी समझ सकते हैं। असन प्रतिपक्षो यस्य इति असति असत प्रतिपक्षम धूमत्वम हेतु तथा ही साध्य विपरीत साधकम हेतु अनंतरम प्रतिपक्ष इति उच्यते। अब प्रतिपक्ष क्या होता है, फिर हम असत प्रतिपक्ष समझेंगे। पहले प्रतिपक्ष क्या होता है, प्रतिपक्ष का अभिप्राय है उसका विपरीत, यानी कि जो साध्य है उसको जो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं जिस प्रकार से, ठीक उसके विपरीत हो जाना उसका लक्षण। यानी कि हमने कहा कि शब्दः नित्यः, शब्दः अनित्यः नित्य धर्म रहितत्वात्, ये बात बोल दी हमने। अब हम क्या, फिर उसका कोई दूसरा व्यक्ति ये बोल दे रहा है शब्दः अनित्य, शब्दः नित्यः अनित्य धर्मत्वात्। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से उसकी जो है जो हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर सत्य की, शब्द की नित्यता सिद्ध करना चाह रहे हैं अनित्य धर्म से रहित होने के कारण। अब कोई सामने वाला व्यक्ति शब्द की अनित्यता सिद्ध कर दे रहा है नित्य रहे धर्म रहित होने के कारण, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के विपक्षी हेतु से भी वह सिद्ध होने की जैसी वो हो रही है। तो इस कारण से यहाँ पर असत प्रतिपक्ष का अभिप्राय है कोई प्रतिपक्षी विद्यमान नहीं होना चाहिए। यदि हम धूम के कारण अग्नि है ऐसा कह रहे हैं, धूमवत्वाद अग्निवत्वम कह रहे हैं, तो फिर कोई अन्य कारण के माध्यम से अग्नि का विरोध नहीं होना चाहिए किसी अन्य, जैसे धुआं होने के कारण अग्नि है, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई अन्य चीज होने के कारण अग्नि नहीं है, तो ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। तो वही असत प्रतिपक्ष है। आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। पूजा जी समझ में आ रहा है? हेलो, रिकॉर्डिंग भी चालू है फिर।
जी जी, आपको समझ में आ रहा होगा। तो असत प्रतिपक्ष का मतलब है जिसका प्रतिपक्षी, असत मतलब असत्ता, और प्रतिपक्षी की असत्ता, यानी कि किसी अन्य प्रमाण के द्वारा उसका प्रतिपक्ष सिद्ध नहीं होना चाहिए, वही असत प्रतिपक्ष है। असन् प्रतिपक्षो यस्य इति असत् प्रतिपक्षम धूमत्व हेतु तथा ही साध्य विपरीत साधकम हेतु अनंतरम प्रतिपक्ष। ये अभी जब हम सत प्रतिपक्ष हेतु पढ़ेंगे, वहां पर हेतुआभास पढ़ेंगे, वहां पर भी ये होगा। साध्य विपरीत साधकम हेतु अनंतरम प्रतिपक्ष इति उच्यते। स च धूमवत्वे हेतु नास्ति एव अनुपलब्धात्। धूमवत्व रूपी जो हेतु है वो अनुपलब्धि के कारण नहीं होगा, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फिर वो हेतु नहीं हो पाएगा। तदेव पंच रूपाणी धूमत्वे हेतु विद्यन्ते। इस प्रकार से धूमत्व रूपी जो हेतु है उसमें 5 प्रकार के हेतु विद्यमान होते हैं। 5 रूप विद्यमान होते हैं। जो धूम रूपी हेतु है उसके 5 रूप होते हैं, क्योंकि वो अन्वय व्यतिरेकी दोनों प्रकार की व्याप्ति उसकी प्राप्त होती है, इसलिए वहां पर 5 रूप होते हैं। तेन एतद धूमत्वम अग्निवत्वस्य गमकम। इस प्रकार से यह जो धूमवत्व है, धूम रूपी जो हेतु है, वो अग्नि का गमक होता है, यानी कि अग्नि की जानकारी देने वाला होता है, अग्नि तक हमें पहुंचाने वाला होता है। उसके बाद अग्निमत्वस्य साधकम, अग्नि जो अग्नि रूपी हम साध्य को सिद्ध कर रहे हैं उसका साधक होता है धूम रूपी हेतु। अग्नेय पक्ष धर्मत्वम हेतु पक्ष धर्मतावलात् सिद्ध्यति। अग्नि का पक्ष धर्म में, यानी कि पक्ष में धर्मत्व, पक्ष यानी कि पर्वत में विद्यमान रहना पक्ष धर्मता के बल से सिद्ध होता है, यानी कि पक्ष में उसकी पक्ष धर्मता के बल से ही सिद्ध हो पाता है। यानी यदि हम कहते सरोवर में धुआं है, क्योंकि सरोवर में अग्नि है, क्योंकि वहां पर धुआं है, तो इस प्रकार से बोलते तो सरोवर में तो अग्नि प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से सिद्ध ही नहीं हो पाती है, पर्वत में सिद्ध होती है। इसलिए पक्ष धर्मता के बल से अग्नि का पक्ष में विद्यमान होना साध्य हो रहा है। तथा ही अनुमान से 2 अंगे, अनुमान के 2 अंग हैं, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। अनुमान के 2 अंग होते हैं, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। व्याप्ति क्या होती है, मैंने पहले दिन से शुरू हो रहा है, जब से तब से पढ़ रहे हैं हम। व्याप्ति होती है साहचर्य नियम, यानी कि साथ साथ होना। जैसे जहां पर धुआं है वहां पर अग्नि है, ये साहचर्य नियम हो गया, अग्नि और धुएं का साथ साथ होने का नियम हो गया, तो इसे हम कहते हैं व्याप्ति। फिर हमने व्याप्ति के 2 प्रकार पढ़े थे, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। तो वही अग्नि के न होने पर धुएं का न होना, यानी कि दोनों चीजें नहीं हो रही हैं, तो नहीं रूपी जो धर्म है इनमें समान है ऐसा, तो साहचर्य हो गया। जहां नहीं अग्नि नहीं होगी वहां धुआं नहीं होगा, तो इस प्रकार से ये व्याप्ति हो जाएगी, यानी कि साहचर्य नियम, साथ साथ होना, ये अनुमान का एक अंग है। यदि व्याप्ति न हो तो फिर अनुमान करना संभव नहीं है। और अनुमान का मतलब होता है पश्चात ज्ञान। दोबारा से बोल रही हूँ, यदि कोई चीज ज्ञात है तभी हम उसका अनुमान लगा पाते हैं। जिस चीज के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है उसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। रितु शिवाज जी भी जुड़ चुकी हैं। रितु जी, चल रहा है कार्यक्रम पढ़ने पढ़ाने का सुबह सुबह, इंटरनेट जी जब तक साथ देते हैं। तो इस प्रकार से जो है अनुमान के 2 अंग होते हैं, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता वही पक्ष में उसकी विद्यमानता। तत्र व्याप्त्या साध्य सामान्यस्य सिद्धि, तत्र व्याप्त्या साध्य सामान्य सिद्धि, व्याप्ति के माध्यम से, व्याप्ति के द्वारा, ये तृतीया विभक्ति होगी व्याप्ति शब्द में, तो व्याप्ति के द्वारा साध्य सामान्य सिद्धि, साध्य सामान्य की सिद्धि होती है व्याप्ति के द्वारा। यानी कि जो अग्नि है सामान्य रूप से जहां जहां पर विद्यमान रह सकती है, जहां जहां पर नहीं रह सकती है, उसकी सिद्धि होती है व्याप्ति के माध्यम से, ठीक है। और पक्ष धर्मता से क्या हो रही है, पक्ष धर्मता बलात् तू
साध्यस्य पक्ष संबंधित्वम विशेषः सिद्ध्यति। अब जो पक्ष धर्मता है, हमने पक्ष धर्मता और व्याप्ति दो प्रकार की बताई। पक्ष धर्मता का मतलब है जो पक्ष हम पढ़ रहे थे, यानी कि पर्वत रूपी पक्ष, जहां पर शंका होती है किसी चीज की। अब हम संशय भी वहीं पर करेंगे जो चीज वहां पर हो सकती है। अब हमने कहा कि भाई हम एक बात बोलते हैं हिमालय में बर्फ पड़ी है, तो वहां पर तो संभव है बर्फ पड़ना। अब हम कहीं कोई ऐसा गर्म स्थान है जहां संभव ही नहीं है, हम वहां पर संदेह करेंगे सफेद सफेद दिख रहा है, बर्फ तो नहीं गिरी है, तो वहां पर संशय होना संभव नहीं है, क्योंकि संशय वहीं पर हो सकता है जहां पर उसका होने की संभावना हो, वो उसकी सिद्धि का आवश्यक गुण वहां पर विद्यमान हो। अब हमने बोला समुद्र में धुआं जैसा दिख रहा है, कहीं आग तो नहीं लगी है, तो क्या समुद्र में आग लग सकती है? ये संभव ही नहीं है। लेकिन पर्वत में धुआं दिख रहा है तो आग का लगना संभव है, इसलिए संदेह किया जाता है। संदेह भी जब वहां पर संभावना होती है तब ही किया जाता है। तो इसलिए पक्ष धर्मता के बल से साध्य का पक्ष संबंधित्व विशेष सिद्ध्यति, यानी कि पक्ष में विद्यमान रहना पक्ष धर्मता के बल से सिद्ध होता है, यानी कि पक्ष में विद्यमान रहना साध्य का विशेष हो गया। और सामान्य तो जहां पर साध्य होता है ठीक है, जैसे रसोई में अग्नि होती है तो साध्य के रूप में धुएं के माध्यम से यदि हम उसको सिद्ध कर रहे हैं तो वहां पर तो ठीक है, सही बात है, अग्नि होती ही है। लेकिन पक्ष में पक्ष धर्मता के बल से विशेष रूप से सिद्ध हो जाएगी। रसोई में रहना उसका सामान्य बात होगी, पक्ष में रहना यानी कि पर्वत में रहना विशेष बात हो गई। तो वो पक्ष धर्मता के बल से सिद्ध होती है। यदि पक्ष धर्मता न हो तो फिर पक्ष में उसका होना संभव नहीं है। इसलिए पर्वत धर्मेण धूमत्वेन वहनी अपि पर्वत संबद्ध एवं अनुमीयते। अब पक्ष धर्म के कारण धूमत्व रूपी हेतु से अग्नि भी पर्वत में संबद्ध होगी, पर्वत में होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है। हर हर महादेव। आरती जी नींद खुल गई है आपकी। तो इस प्रकार से पर्वत में से संबद्ध होना उसका अनुमानित होता है। अन्यथा साध्य सामान्यस्य व्याप्ति ग्रहाद एव सिद्धेह कृतम अनुमानेन। अन्यथा साध्य सामान्य का जो है, तो हमने देखा कि, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, व्याप्ति से साहचर्य नियम के माध्यम से सामान्य उसका सिद्ध होता है, यानी कि अग्नि का जो है व्याप्ति के माध्यम से, जहां जहां धुआं है वहां वहां पर अग्नि है, इस व्याप्ति के माध्यम से सामान्य यानी कि जो सपक्ष होता है, जो सामान्य बात होती है रसोई इत्यादि, वहां पर होना सिद्ध होता है। और पक्ष धर्मता के बल से विशेष रूप से पर्वत में विद्यमान होना सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से अनुमान के दो अंग हो गए, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। तो व्याप्ति के कारण सामान्य में जो है उसका ग्रहण हो पाता है, और विशेष के नहीं, जो पक्ष धर्मता है उसके कारण उसका पर्वत में विद्यमान होना सिद्ध हो पाता है। तो इसके बाद आगे चलेंगे। यस्य तु अन्यो अपि अन्वय व्यतिरेकी हेतु स सर्व पंच रूपोपन्न एव सद हेतु अन्यथा हेतुआभास हेतु इति अहेतु इति यावत। अब यहाँ पर कह रहे हैं जिसका किसी अन्य जो अन्य हेतु भी है, यस्य अन्यो हेतु, अन्य जो कोई अन्य हेतु है, यानी कि धुएं को छोड़ करके अन्य भी अगर हम कहीं पर सिद्ध कर रहे हैं अन्वय व्यतिरेकी के माध्यम से उस साध्य को, तो वो सब जो है, वो अन्य हेतु भी, जो सब प्रकार के हेतु हैं, वो भी 5 रूपों से उत्पन्न होने चाहिए। इससे पिछली स्लाइडों में मैं 5 रूप बता चुकी हूँ। सपक्ष में विद्यमानता, पक्ष में विद्यमानता, पक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्ष व्यावृत्ति, विपक्ष में अविद्यमानता, विपक्ष में नहीं होना चाहिए, अबाधित विषय की किसी अन्य
विषय के माध्यम से उसका बाद नहीं होना चाहिए अन्य प्रमाण के माध्यम से, और असत प्रतिपक्ष उसका विपक्षी विद्यमान नहीं होना चाहिए। ये 5 रूप हैं। तो वही सद हेतु होता है, अन्यथा क्या होता है? अन्यथा हेत्वाभास, हेतु का आभास होता है अथवा अहेतु हो जाता है। हेतु जैसा प्रतीत होता है परंतु हेतु नहीं होता है। यदि ये 5 रूप हैं तो फिर वो हेतु होता है। केवलान्वयी चतुरूप उपपन्न एव स्वसाध्यम साधयति। जो केवलान्वयी हेतु होता है, केवल अन्वयी हेतु, हमने 3 प्रकार के हेतु पढ़े थे, अन्वयी व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। और जो केवलान्वयी हेतु होता है उसके तो 4 ही रूप होते हैं। 4 रूपों के माध्यम से वो अपने साध्य को सिद्ध करता है। यदि किसी ने केवलान्वयी हेतु पढ़ा था तो क्या बता सकता है क्या होता है केवलान्वयी हेतु, और क्यों उसमें 4 ही रूप होंगे? कोई अनुमान लगाएगा? उसका दीदी अन्वयी बनता है खाली, और व्यतिरेक नहीं बनता। जैसे कि वेरी गुड, यत्र वेरी गुड। धूमा और तत्र तत्र अग्नि, उसका अन्वय बन रहा है, व्यतिरेक भी बन रहा है। और एक उदाहरण हाँ आता है, ध्यान नहीं आ रहा, उसका व्यतिरेक हाँ नहीं हाँ बन, जैसे बिल्कुल, गंध वाला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आत्मा वाला जो बात है कि जीवित शरीर जीवित, जीवित हाँ शरीर आत्मा कम। उल्टा नहीं, सॉरी, ये उसमें आ जाएगा, व्यतिरेक में आ जाएगा। जो हाँ मेरे ख्याल से, हाँ इसका तो व्यतिरेक प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जिसमें प्राण नहीं है उसमें आत्मा नहीं है, इसका प्राप्त हो रहा है। जो पृथ्वी वाला दूसरा उदाहरण था, ये भी इसी के गंध अंतर्गत था। एक अन्य गंध उदाहरण था, हम पीछे पृथ्वी चलिए। गंधत्वात् कर। नहीं नहीं नहीं, ये भी शायद उसी में आएगा, क्योंकि रुक जाइए 1 मिनट, देख लेते हैं पीछे। केवल व्यतिरेकी हेतु, केवल अन्वयी हेतु, अम, 1 मिनट, वो याद नहीं आ रहा है उदाहरण, मुझे भी नहीं आ रहा है। ये तो केवल व्यतिरेकी हेतु है ना, केवल अन्वयी वाली बात हो रही थी। तो केवल अन्वयी का है, ये उसी का उदाहरण है। यहाँ पर शब्दो अभिधेय प्रमेयत्वात् वाला जो उदाहरण हमने दिया था ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शब्द अभिधेय है क्योंकि वो प्रमेय है। तो यहाँ पर सारी चीजें, जो जो अभिधेय है वह प्रमेय है, लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं है जो अभिधेय हो और प्रमेय ना हो। मतलब अभिधेय का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ कह सकते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है। प्रमेय मतलब जिसको जान सकते हैं। तो जैसे संसार की, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम जान नहीं सकते, हर चीज तो प्रमेय है। हाँ, ऐसा का उदाहरण ही नहीं हर चीज मिलेगा अभिधेय भी है, तो हमारे जिसको हम पास जान उसका सकते उदाहरण नहीं मिलता है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से समझे हैं। इसीलिए उसका विपक्ष विद्यमान नहीं होता है, क्योंकि हमने, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो अन्वय व्यतिरेकी पढ़ा उसमें पक्ष भी होना चाहिए। जो शब्द अभिधेय प्रमेयत्वात् है उसमें पक्ष भी है, सपक्ष भी है, पक्ष भी है। ऊपर नीचे हो गया, पहले पक्ष आना चाहिए था। उसके बाद उसका विपक्ष नहीं है, क्योंकि उसके उल्टा हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि जो जो प्रमेय नहीं है वो अविधेय नहीं है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं हमारे पास उदाहरण के रूप में। तो इसीलिए इसका विपक्ष विद्यमान नहीं है, और असत प्रतिपक्ष भी होगा इसका, और अबाधित भी होगा, बाधित भी नहीं होगा ये किसी कारण से, और इसका असत प्रतिपक्ष भी विद्यमान होगा। लेकिन विपक्ष विद्यमान न होने के कारण इसके 4 ही रूप होंगे, और अन्वय व्यतिरेकी जो है उसके 5 रूप होंगे, क्योंकि उसका विपक्ष भी विद्यमान होता है। महाहृद यानी कि सरोवर रूपी जो हमने उदाहरण दिया था, वो विपक्ष है, वहां पर अग्नि विद्यमान हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए वहां पर 5 रूप हैं, जो अन्वय व्यतिरेकी है, और केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी में 4 ही रूप होंगे। अब केवल व्यतिरेकी में इसलिए 4 रूप होंगे क्योंकि उसका सपक्ष नहीं है। यानी कि हम ये वो वाली बात नहीं कह पा रहे, जहां जहां जो जो यत्र यत्र अग्नि वहां पर, तत्र। हाँ वहां उसका हम सत्ता नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं। जैसे हमने ये उदाहरण दूसरा, जैसे हमने कहा जीव, जो जो प्राणवान है वह जीवित शरीर है। अब हम जैसे जीवित शरीर के अतिरिक्त तो कोई अन्य उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं जो
ऐसा ही हो, जैसे हमने कहा जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। जैसे महानस बोल दिया, पर्वत में अग्नि सिद्ध करने के लिए महानस बोल दिया। अब जीवित शरीर में प्राण के माध्यम से जीवित शरीर में आत्मा को सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई उसका उदाहरण है ही नहीं। जो जो प्राणवान है वह आत्मावान है, क्योंकि सारे जो है जीवित शरीर में ही आत्मा होती है और उसी में प्राण होता है। उसके अतिरिक्त तो कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें प्राण हो और आत्मा हो। तो इसलिए हमारे पास उसका अन्वय नहीं है, दूसरा उदाहरण है ही नहीं, इसलिए उसका क्या नहीं है, उसका सपक्ष नहीं है। इसलिए सपक्ष के अभाव में उसके चार ही रूप होंगे, केवल व्यतिरेकी के और केवल अन्वयी के। विपक्ष के अभाव में चार रूप होंगे और अन्वय व्यतिरेकी के 5 रूप होंगे। इस प्रकार से हम हेतु को पढ़ चुके हैं। तस्य सपक्षे सत्वम नास्ति सपक्षाभावात, उसके सपक्ष में सत्ता नहीं है सपक्ष के अभाव के कारण। संदिग्ध साध्य धर्मा धर्मी पक्ष, वही पक्ष सपक्ष विपक्ष 2-3 बार हो चुका है, फिर भी पढ़ लेते हैं। संदिग्ध साध्य धर्म धर्मी पक्ष, संदिग्ध साध्यवान पक्ष कहा गया है तर्क संग्रह में, यहाँ पर संदिग्ध साध्य धर्मा धर्मी पक्ष कहा गया है। और धूमानुभाने पर्वतः पक्ष, धूम के होने पर पर्वत पक्ष है। और सपक्षस्तु निश्चित साध्य धर्मा धर्मी, जो सपक्ष है वो निश्चित साध्य धर्मी है, यानी कि सपक्ष में निश्चित रूप से अग्नि की विद्यमानता होती है। यथा महानसे धूमानुमाने, जैसे महानस में धुआं होने के कारण सपक्ष में निश्चित होती। विपक्ष तो निश्चित साध्य अभाववान, जो विपक्ष होता है वो निश्चित रूप से साध्य का अभाववान है। यथा तत्रैव महाहृदय, जिस प्रकार से वहां हमने महाहृद वाला उदाहरण दिया, इस प्रकार से सब पक्ष सपक्ष विपक्ष ये क्लियर हो गया होगा। इसकी भूमिका हेत्वाभास में भी होती है, इसलिए पकड़ के चलो इसे। एवं अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकिणो दर्शिता, इस प्रकार से केवल अन्वयी केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी 3 प्रकार के हमने हेतु समझ गए हैं। अब आगे हेतुआभास, जो हेतु नहीं है वही हेतुआभास है। हेतु का आभास हेतुआभास, हेतु नहीं है पर हेतु जैसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए उसे हम हेतुआभास कह सकते हैं। पहले भूमिका देख लेते हैं। हेतुआभास हेतु नहीं होता है फिर भी हेतु जैसा प्रतीत होता है, उसे हम हेतुआभास कहते हैं। तर्क भाषा के अनुसार 5 प्रकार के हेतुआभास होते हैं और तर्क संग्रह में भी हेतुआभास प्राप्त होते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली नेट के सिलेबस में लगी है तो वहां पर भी हेतुआभास प्राप्त होते हैं। हम तर्क भाषा के हिसाब से पढ़ेंगे, अंतर नहीं है। यदि हम समझ जाएंगे तो फिर सेम ही बात है, उदाहरण अलग मिलेंगे और थोड़ा सा परिभाषा अलग मिलेगी, लेकिन हेतुआभास तो वही है, सेम है। तो हेतु न होना ही हेतुआभास है। तीनों न्याय के ही ग्रंथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो असिद्ध हेतुआभास, विरुद्ध हेतुआभास, थोड़ा सा क्रम ऊपर नीचे है इनके, कहीं पर कोई पहला दिया है कहीं पर कोई बाद में दिया है। जब हम इनको समझ जाएंगे तो फिर हमें समस्या नहीं आएगी उसमें। अनेकांतिक और प्रकरण सम कालत्यापदिष्ट, इस प्रकार से 5 प्रकार के हेतुआभास तर्क भाषा में प्राप्त होते हैं। अब हमने अभी इनकी परिभाषा तो इनका वो देख लिया है कि कौन कौन से होते हैं। इसके बाद अब हम इनको बहुत अच्छे से देखेंगे तो क्लियर होते चलेंगे। आवाज इत्यादि में आज कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं दीदी, बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल, सुबह सुबह ही उठा जाएगा। तो अतो अन्य हेत्वाभासा, इसके अतिरिक्त यानी कि 3 प्रकार के जो हेतु हैं, जो 3 प्रकार के हेतु सब पक्ष सपक्ष विपक्ष और असत प्रतिपक्ष और अबाधित विषय, इस माध्यम से साध्य को सिद्ध कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब हेत्वाभास है, हेतु नहीं है। हेतु 3 ही प्रकार के हैं, हेत्वाभास 5 प्रकार के हैं। अतो अन्य हेत्वाभासा ते च असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण सम कालत्यापदिष्ट भेदात पंचैव, ये जो हैं असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण सम कालत्यापदिष्ट भेद से 5 ही हैं। तत्र
लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतु असिद्धः। वहां पर लिंगत्व से अनिश्चित हेतु जो है असिद्ध है। असिद्ध हेतु की परिभाषा देख लीजिए, अलिंगत्वेन अनिश्चितो हेतु असिद्धः तत्र असिद्धः त्रिविधः। लिंग से अनिश्चित यानी कि उसका जो लिंग है, यानी कि अग्नि का जो लिंग है वह क्या है, धुआं है। तो निश्चित है, आग का धुआं लिंग निश्चित है, लेकिन जब हेतुआभास हो जाएगा तो उसका लिंग यानी कि जो हेतु है वो अनिश्चित होगा, यानी कि वो निश्चित नहीं होगा। वो तीन प्रकार के हैं, जो अनिश्चित हेतुआभास है वो तीन प्रकार के हैं। आप यदि आपके पास नोट्स नहीं है या पुस्तक नहीं है तो नोट भी कर सकते हैं। तत्र लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतु असिद्धः। तर्क संग्रह में कुछ और दिया होगा, अभी हम अगर पहुंच जाएंगे वहां तक तो नेट चलेगा तो पूरा चार्ट बना रखा है तीनों के हिसाब से, तो फिर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या कहा गया है। तत्र लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतु असिद्धः तत्र असिद्धः त्रिविधः। असिद्ध हेतु जो है वो तीन प्रकार का है। उसके प्रकार हैं आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्यापित्वा सिद्ध। आश्रया सिद्ध, आश्रय मतलब जहां पर वो हेतु हो सकता है, तो वो आश्रय हो गया हेतु का। यानी कि पर्वत में हेतु था, हेतु के माध्यम से हम साध्य को सिद्ध कर रहे हैं, यानी कि धूम रूपी हेतु के माध्यम से। नहीं दीदी, जिसका आश्रय असिद्ध हो ये होगा। हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ, जिसका आश्रय असिद्ध हो, तो आश्रय समझा रही हूँ ना, जो धुआं होता है। जैसे हम पक्ष में हमने अग्नि को सिद्ध करना है, अनुमान हुआ है अग्नि का पर्वत में, और धुएं के माध्यम से कर रहे हैं। अब पर्वत ही असिद्ध हो जाए, यानी कि पर्वत असिद्ध हो, आगे हम उदाहरण देंगे फिर समझ में आएगा। तो पर्वत ही यदि सिद्ध न हो पाए तो फिर आश्रय सिद्ध हेतुआभास हो जाएगा। स्वरूपा सिद्ध, जिसका स्वरूप सिद्ध न हो पाए, उसका उस प्रकार का स्वरूप ही ना हो। और व्यापित्वा सिद्ध यानी कि व्याप्ति जो होती है, जो साहचर्य नियम होता है वही सिद्ध न हो पाए, तो ये व्यापित्वा सिद्ध है। आगे चलेंगे। आश्रया सिद्धो यथा गगनार विन्नम सुरभि। आश्रया सिद्ध क्या है, आश्रया सिद्ध हेतुआभास, आश्रय असिद्ध वाला हेतुआभास जो है गगनार विन्नम सुरभि। गगन के अरविंद यानी कि गगन का जो कमल है उसकी सुरभि, उसकी सुरभि क्यों, किस माध्यम से उसको सिद्ध कर रहे हैं, अरविंदत्वात्, ये हो जाएगा हेतु, कमल होने के कारण। सरोजार बिंदवत, ये उदाहरण हो गया। जैसे हमने कहा कि यत्र यत्र ना पर्वतो बहनिमान, हमने 5 प्रकार के परार्थानुमान के हेतु बताए ना। पर्वतो बहनिमान धूमत्वात, धूमत्वात क्या हो जाएगा, हेतु हो जाएगा। पर्वतो बहनिमान ये प्रतिज्ञा होगी, यानी कि पर्वत में अग्नि को हम सिद्ध कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से गगनार विंद में जो आकाश का कमल है उसमें क्या सिद्ध कर रहे हैं, हम खुशबू को सिद्ध कर रहे हैं। कारण उसका क्या बता रहे हैं, हेतु अरविंदत्वाद, कमल होने के कारण। और उदाहरण क्या है, सरोजार विंदवत, जैसे हमने उदाहरण दिया पर्वतो बहनिमान धूमत्वाद, रसोई के समान, नहीं सॉरी, महानसा नस्बत, यानी कि जो चूल्हे में भी धुआं होता है और अग्नि होती है, इसलिए यहाँ पर भी धुआं है अग्नि है, उदाहरण दिया हमने। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये सरोज अरविंदवत, यानी कि जो समुद्र, जो तालाब में अरविंद होता है, कमल होता है, उसके समान गगनार विंद, आकाश के कमल में खुशबू है, क्योंकि वो कमल है, अरविंद है। तो अब यहाँ पर आश्रय क्या सिद्ध हो गया, आकाश के कमल में हमने खुशबू को सिद्ध करना है। आकाश का कमल हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, आकाश के कमल में खुशबू सुरभि को सिद्ध कर रहे हैं। अब उसका आश्रय कहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, जैसे पर्वत में अग्नि सिद्ध कर रहे थे, वैसे गगनार विंद में सुरभि को सिद्ध कर रहे हैं, खुशबू को सिद्ध कर रहे हैं आकाश के कमल में।
अब आकाश के कमल का तो अस्तित्व ही नहीं है। क्या आकाश में किसी ने कभी कमल देखा? तो इसलिए ये सुरभि का आश्रय है गगनारविंद। गगनारविंद है ही नहीं, तो इस प्रकार से उस सुरभि जहां पर हम सिद्ध करना चाह रहे हैं उसका आश्रय ही नहीं है। जैसे पर्वत में हमने अग्नि को सिद्ध किया धुएं होने के कारण, उदाहरण हमने महानस दिया, पर्वत होता ही नहीं तो फिर कहाँ हम सिद्ध करते? तो इसलिए गगनारविंद होता ही नहीं है, इसलिए ये आश्रया सिद्ध है। ठीक है, अब शायद आरती जी मैं क्लियर बता पाई होंगी। स्वरूपा सिद्धो यथा अनित्य सब। अब स्वरूपा सिद्ध की बात आ रही है, ठीक है, उसका स्वरूप ही असिद्ध हो जाएगा। जो चीज हम सिद्ध करेंगे उसका वो स्वरूप होता ही नहीं है, उसका कुछ और ही स्वरूप होता है। स्वरूपा सिद्धो यथा अनित्य शब्द चाक्षुषत्वात् घटवत। अब स्वरूपा सिद्ध क्या होता है यहाँ पर? शब्द अनित्य, शब्द अनित्य है, इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, शब्द में अनित्यता को सिद्ध कर रहे हैं। चाक्षुषत्वाद, चाक्षुष होने के कारण और घट के समान। ठीक है, घट के समान शब्द अनित्य है क्योंकि वह चाक्षुष है। अब चाक्षुष का मतलब होता है चक्षु से ग्रहण करने वाला, लेकिन शब्द तो श्रोत्र द्वारा ग्रहित होता है। शब्द सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। तो जो लिखा हुआ शब्द होता है वो अलग चीज है, लेकिन जो शब्द होता है वह उसमें स्रोत तत्व गुण होता है, यानी कि वो कान के द्वारा, स्रोत के द्वारा ग्रहण होता है। चक्षुसत्व उसका स्वरूप नहीं है, उसका लक्षण नहीं है चक्षुसत्व। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका स्वरूप ही असिद्ध हो गया। यदि जो शब्द है उसका स्वरूप है ही नहीं चाक्षुषत्व, तो यहाँ पर उसका स्वरूप असिद्ध हो गया। अत्र चाक्षुषत्वम हेतु, चाक्षुषत्व क्या हो गया, हेतु हो गया। च शब्दे नास्ति एव तस्य श्रावणत्वात्, वो जो है सच शब्दे नास्ति एव, वह शब्द में ही नहीं है, उसका श्रावणत्व होने के कारण शब्द में विद्यमान ही नहीं है। शब्द का स्वरूप चाक्षुषत्व है ही नहीं, इसलिए अब हम जब शब्द का वैसा स्वरूप ही नहीं है तो अनित्यता कैसे उसकी सिद्ध कर सकते हैं? तो इस प्रकार से ये स्वरूपा सिद्ध हो गया। उसके बाद व्यापित्वा सिद्ध में थोड़ा सा है लफड़ा, फिर भी मैं सामान्य शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी। हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। व्यापित्वा सिद्ध तु द्विविध, व्यापित्वा सिद्ध किस हमने पहले जो असिद्ध हेतुआभास है, असिद्ध मतलब सिद्ध न हो पाना, सिद्ध न होने के लिए तीन प्रकार से सिद्ध नहीं हो पाता है हेतु, तब हेतुआभास हो जाता है। तो पहले हमने पढ़ा आश्रय सिद्ध, उसका आश्रय ही असिद्ध हो जाए। आगे आपको चार्ट भी मिल जाएगा तो उससे थोड़ा दोबारा रिपीट भी हो जाएगा, फिलहाल मूल से ही देखते हैं। तो स्वरूप उसका आश्रय ही असिद्ध हो जाएगा, दूसरे में उसका स्वरूप असिद्ध हो जाएगा। इसमें शब्द वाला उदाहरण है, तो शब्द के लिए चाक्षुषत्व दिया गया है हेतु, लेकिन शब्द का वैसा गुण नहीं होता है, इसलिए उसका स्वरूप ही असिद्ध हो गया। उसके बाद व्यापित्व सिद्ध, जिसकी व्याप्ति ही सिद्ध नहीं हो पाती है। व्याप्ति क्या है, साहचर्य नियम, वह सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो ये दो प्रकार से सिद्ध नहीं हो पाती है। एको व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात, अपरस्तु उपाधि सद्भावात। अब एक जो है इसको समझिएगा, दो प्रकार से व्याप्यत्व सिद्ध होता है। व्याप्ति दो प्रकार से असिद्ध होती है। शब्द का जब हम व्याप्यत्व सिद्ध हमें नहीं करना है, व्याप्ति की असिद्धि ये समझना है। तो व्याप्ति की असिद्धि दो कारणों से होती है, वो दो प्रकार हो गए व्याप्यत्व सिद्ध के। एको व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात, एक क्या है, व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव से, व्याप्ति को ग्रहण करने वाले प्रमाण के अभाव से पहले प्रकार का व्यापित्व सिद्ध हो जाएगा। व्याप्ति को ग्रहण करने वाला प्रमाण क्या होता है, प्रत्यक्ष। व्याप्ति क्या है, यत्र यत्र अग्नि तत्र, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि,
प्रत्यक्ष से हम ग्रहण करा हमने सबसे पहले कि महानस में धुआं भी था, अग्नि भी थी, इसलिए वहां पर अग्नि मतलब जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये हमने साहचर्य नियम ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर जो व्यापित्व सिद्ध होगा वो उसको ग्रहित करने वाले प्रमाण का ही अभाव होता है। तो कैसे व्याप्ति हो जाएगी, कैसे व्याप्ति सिद्ध हो जाएगी? तो इसलिए ये पहला वाला प्रकार हो गया व्याप्ति ग्राहक प्रमाण अभावात। अपरस्तु दूसरा उपाधि सद्भावात, उपाधि होने के कारण। जैसे उपाधि हम पहले ही पढ़ चुके थे, व्याप्ति और उपाधि पढ़ा था, नहीं स्वाभाविक पढ़ा था, इसी न्याय तर्क भाषा में ही पढ़ा है। स्वाभाविक संबंध और उपाधि के कारण मैत्री तनयत्व वाला जो हमने उदाहरण पढ़ा था, तो वहां पर उपाधि का अभिप्राय होता है कोई अन्य, जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, लेकिन वो स्वाभाविक नियम हो रहा है, लेकिन हमने जहां पर अग्नि नहीं, अग्नि होती है धुआं नहीं होता है, जैसे गैस होती है उसमें हम गीली लकड़ी लगा देंगे तो गैस के ऊपर गीली लकड़ी रख दी हमने, या पानी ऐसे से गीला कोई चीज रख दिया, तो वहां पर धुआं तब उत्पन्न होगा किसी अन्य कारण से, तो वो उपाधि होती है। तो उपाधि के होने के कारण दूसरे प्रकार की व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाती। जब उपाधि आ जाएगी तो व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से दो प्रकार का ये हेत्वाभास है। आगे अगर आपको शब्द सह समझ में नहीं भी आए तो दो प्रकार का व्यापित्व सिद्ध हेत्वाभास के दो प्रकार हैं, व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव से और उपाधि के सद्भाव से, उपाधि की सत्ता होने के कारण। तत्र प्रथमो यथा शब्द क्षणिक शब्दत्वा सत्वात्, शब्द क्षणिक है क्योंकि वह सत्व है। यत सत तत् क्षणिकम यथा जलधर पटलम तथा च शब्दादि इति। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शब्द क्षणिक है क्योंकि वह सत्व है, उसकी सत्ता है, जिसकी सत्ता होती है वो क्षणिक होता है। यथा जलधर पटलम, यानी कि जो जहां पर बादल होते हैं, जलधर पटल आकाश जो है, आकाश भी नहीं कहेंगे इसको, जहां पर बादल होते हैं, सामान्य भाषा में यदि विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो विक्षोभ मंडल हो जाएगा वो, जहां पर बादल रहते हैं। तो जिस पर शब्द की सत्ता है इसलिए शब्द क्षणिक है। जैसे आप एक विदुषी हैं, ये उपाधि है, यह आपकी उपाधि है विदुषी, ये मेरी उपाधि, उपाधि कुछ नहीं है, वो उपाधि अलग चीज है भाई, दूसरे किसी अन्य कारण से वो विद्यमान हो रहा है। ये उपाधि पता नहीं आरती जी किस व्यंग्य में दे रही है, तो वो उपाधि अलग है। जो आजकल की डिग्रियां इत्यादि है ना, वो उपाधि अलग है। वो उपाधि किसी अन्य चीज के माध्यम से वहां पर व्याप्ति हो रही है। एक तो स्वाभाविक नियम है, दूसरी उपाधि है। उपाधि के माध्यम से, किसी अन्य कारण के माध्यम से वहां पर कोई चीज उत्पन्न हो रही है, जैसे अग्नि के साथ धुआं किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, उपाधि उपाधि देते रहिए। तो वहां पर क्या हो रहा है, अग्नि में स्वाभाविक रूप से अग्नि के होने पर धुआं नहीं है, लेकिन कोई अन्य चीज, कोई हमने प्रयास बाहर से किया तो वहां पर धुआं उत्पन्न हो गया, तो वो उपाधि है। वहां पर किसी अन्य कारण से कोई चीज उत्पन्न हो जाएगी, जो अग्नि के साथ धुआं विद्यमान रहता है लेकिन वहां पर धुआं नहीं था, क्योंकि यत्र यत्र अग्नि नास्ति तत्र तत्र धूमा अपि नास्ति। अग्नि जो है व्यापक है, बहुत अधिक जगहों पर होती है और धुआं कम जगहों पर होता है। तो जहां पर अग्नि के साथ धुआं नहीं भी होता है तो वहां पर भी हमने कुछ ऐसा बाहर से कोई प्रयोग कर दिया, कोई कार्य कर दिया, उससे वो धुआं उत्पन्न हो गया, तो वहां पर उपाधि के द्वारा हो जाएगा। जैसे मैत्री तनय वाला हमने उदाहरण दिया था, मैत्री का पुत्र होना स्वाभाविक रूप से काला होना नहीं था, लेकिन अन्न साग इत्यादि के ग्रहण से मैत्री के पुत्र काले हो गए, तो कोई ना कोई बाहरी प्रयास वहां पर हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। तो जो स्वाभाविक नहीं है वो उपाधि है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तत्र प्रथमो यथा शब्द क्षणिक शब्दत्वात्, शब्द क्षणिक है, ये पहले की बात हो रही है, हाँ उपाधि की नहीं हो रही, इसको साइड में रखो पहले।
व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव के कारण किस प्रकार से व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाती है, ये वाली बात हम कह रहे हैं। यथा प्रथमो वाल है ना, यथा शब्द क्षणिक शब्द सत्वाद, शब्द क्षणिक है सत्व होने के कारण, शब्द की सत्ता है इसलिए वो क्षणिक है। यत सत तत् क्षणिकम यथा जलधर पटलम तथा शब्दादि इति। अब कह रहे हैं जो सत है वह क्षणिक है जैसे जलधर पटल, यथा शब्दादि इति, उसी प्रकार से शब्द आदि भी क्षणिक है। न च शब्द सत्व क्षणिकत्वो व्याप्ति ग्राहकम प्रमाणम अस्ति। अब सत्व में जिसकी सत्ता होती है वह क्षणिक होता है, ऐसी व्याप्ति ग्रहण का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। सत्ता मतलब उस वस्तु की होती है जो नित्य होता है, तो जो नित्य होता है वो फिर क्षणिक कहाँ होता है। तो इसके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कोई ऐसी वस्तु बताओ जो जिसकी सत्ता हो और वो क्षणिक हो। जैसे घट क्षणिक है तो घट अनित्य है, ठीक है। तो ऐसा कोई उदाहरण, कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है जिसकी सत्ता हो और वो क्षणिक हो। तो यहाँ पर प्रमाण के अभाव के कारण, नहीं तो यदि प्रमाण होता तो फिर यत्र यत्र सत्तत्वम तत्र तत्र क्षणिकत्वम हो जाता। तो ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर व्याप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। शब्द क्षणिक शब्दत्वाद ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। यदि शब्द क्षणिक शब्दत्वाद सिद्ध होने लगेगा तो फिर व्याप्ति ये होगी यत्र यत्र सत्तत्वम तत्र तत्र क्षणिकत्वम, और फिर हमें उदाहरण देना पड़ेगा, तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव में व्याप्ति की सिद्धि नहीं हो पा रही है। सोपाधिकतया सत्वस्य व्याप्यत्वा सिद्धो उच्यमानायाम सब क्षणिकत्वम अन्य प्रयुक्तम इति अप्युगतम स्यात्। तो इस प्रकार से जो है, उसके बाद आगे उपाधि वाला उदाहरण चलेगा, तो उसको देखेंगे हम। कहाँ चली गई स्लाइड। तो द्वितीयो यथा, प्रथम जो है प्रमाण ग्राहक, उसके कारण प्रमाण ग्राहक व्याप्ति के अभाव में व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव में, उल्टा बोल रही हूँ सॉरी, व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव में साहचर्य नियम को ग्रहण करने वाले प्रमाण के अभाव में पहले प्रकार का व्यापित्व सिद्ध हो जाएगा। व्यापित्व सिद्ध के दो प्रकार हैं, हम असिद्ध हेत्वाभास पढ़ रहे हैं। द्वितीयो दूसरा जो है यथा कृत्वंत वर्तनी हिंसा अधर्म साधनम। कृत्वंत वर्तनी हिंसा अधर्म साधनम। कृत्वंत मतलब यज्ञ अथवा यज्ञशाला में होने वाली हिंसा अधर्म का साधन है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। हिंसात्वाद, हिंसा कारण इसका क्या है, ये सिद्ध करना है कि यज्ञ में होने वाली हिंसा अधर्म का साधन है। यज्ञ में होने वाली हिंसा को अधर्म का साधन सिद्ध करना है। उदाहरण, ये कारण दे रहे हैं, हेतु दे रहे हैं क्योंकि वो हिंसा है, और उदाहरण दे रहे हैं कृतुवाह्य हिंसावत। कृतुवाह्य मतलब यज्ञ से बाहर की हिंसा के समान यज्ञ में होने वाली हिंसा भी अधर्म का साधन है क्योंकि वह हिंसा है। अत्र ही अधर्म साधनत्वे हिंसात्वम न प्रयोजकम किंतु निषिद्धत्वम एव प्रयोजकम। अब यहाँ पर अधर्म के साधन के रूप में हिंसा प्रयोजक नहीं है, किंतु निषिद्धत्व, क्योंकि हिंसा का निषेध किया गया है। हमें पता है प्रत्यक्ष रूप से कि हिंसा का निषेध है, तो इसलिए जो यज्ञ में होने वाली हिंसा है वह अधर्म का साधन है, ऐसा स्वतः स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक रूप से नहीं है, लेकिन समाज में अथवा हमारे धर्म में अथवा किसी कारणवश उसका यज्ञ में होने वाली हिंसा का अथवा किसी भी प्रकार की हिंसा का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। तो निषेध रूपी उपाधि के द्वारा वहां पर
हिंसा का अधर्म साधन सिद्ध हो रहा है। केवल हिंसा होने के कारण उसका अधर्म साधन सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो जैसे अग्नि का होना धुआं होने के कारण ही सिद्ध हो पा रहा है, धूमत्वाद वहां पर कारण है तो अग्नि सिद्ध हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक उपाधि अतिरिक्त उपाधि ये आ रही है निषेध, क्योंकि हिंसा का जो है हिंसा निषिद्ध है, तो इस कारण से वो अधर्म साधन है। ये नहीं कि हिंसा है इसलिए अधर्म साधन है, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर उपाधि के कारण उसका क्या हो रहा है, निषिद्ध। उपाधि के कारण अधर्म का साधन उसको सिद्ध कर रहे हैं हम उपाधि के माध्यम से। तो उपाधि जहां पर हो जाती है वहां पर फिर व्याप्ति नहीं हो पाती है, साहचर्य नियम स्वाभाविक नहीं हो पाता है। तो इसीलिए उपाधि के निषिद्ध रूपी उपाधि के द्वारा अधर्म का साधन रूपी हिंसा को अधर्म का साधन सिद्ध किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर दूसरे प्रकार का व्याप्यत्व सिद्ध है। उपाधि वाला जो था हम देख लेते हैं पीछे क्या था, एक बार फिर से हम देख लेंगे। जो व्याप्यत्व सिद्ध वाला जो हेतुआभास है वह दो प्रकार, व्याप्ति का असिद्ध हो पाना ही व्याप्यत्व सिद्ध हेतुआभास है। एक पहला जो है व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव में, दूसरा उपाधि होने के कारण, उपाधि की सत्ता के कारण। वहां पर जो चीज सिद्ध होगी उसमें कोई न कोई उपाधि होगी, तो इसलिए यहाँ पर उपाधि सद्भावात वाला हेतुआभास हो जाएगा। व्याप्यत्व सिद्ध के दो प्रकार हैं, नोट कर लीजिएगा, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे, बस समझना है कि किस प्रकार का हेतुआभास है। वैसे हेतुआभास के अंदर से प्रश्न तो अभी तक बना नहीं है, असिद्ध हेतुआभास के प्रकार पूछ लिए जा सकते हैं। हमें समझा रहना है जहां पर सिद्ध नहीं, हेतु के माध्यम से जो है साध्य सिद्ध नहीं हो पाता है, वह हेतु जैसा प्रतीत होता है परंतु हेतु नहीं होता है, वह हेतुआभास हो गया। उसके बाद हेतु के माध्यम से सिद्ध नहीं हो पाता है, इसलिए हेतुआभास हो गया। फिर असिद्ध हो गया। असिद्ध के तीन प्रकार हो गए, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्व सिद्ध। व्याप्यत्व सिद्ध के दो प्रकार हो गए, व्याप्ति ग्राहक प्रमाण का अभाव और उपाधि की सत्ता। तो इस प्रकार से हमने असिद्ध हेतुआभास देखा। दूसरे प्रकार का हेतुआभास देख लेते हैं, साध्य विपर्यय व्याप्तो हेतु विरुद्ध, विरुद्ध हेतुआभास है। ठीक है, पहला इसकी चार्ट बनी है, आपको लग रहा होगा कि ये फिर कैसे क्लियर होगा, वैसे तो यहीं से बनाया होगा, लेकिन पहले हम मूल समझते हैं, फिर हम चार्ट के माध्यम से दोबारा देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। साध्य विपर्यय व्याप्तो हेतु विरुद्ध, विपर्यय मतलब विपरीत। ठीक है, आगे पढ़ेंगे फिर से समझेंगे। स यथा शब्दो नित्य कृतकत्वात् आत्मवत्, अत्र कृतकत्वं ही साध्य नित्य विपरीत नित्यत्वेन व्याप्तम। अत्र अब यहाँ पर साध्य विपर्यय व्याप्तो हेतु विरुद्ध, पहले इतना देख लीजिए। विरुद्ध हेतुआभास वो होता है जिसमें जो साध्य के विपरीत हेतु हो जाता है। तो यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ पर जैसे शब्दो नित्य कृतकत्वाद, शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक है और आत्मा के समान। ठीक है, उदाहरण आत्मा हो गया और कृतकत्वाद हो गया हेतु, और शब्द की नित्यता सिद्ध की जा रही है कृत्रिमता के माध्यम से और आत्मा के समान। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अत्र कृतकत्वम ही साध्य नित्यत्व विपरीत अनित्यत्वेन व्याप्तम। अब जब जो कृतक होता है वह तो अनित्य होता है, जो कृत्रिम वस्तु होती है वह अनित्य होती है।
लेकिन यहाँ पर शब्द की नित्यता कृत्रिमता के माध्यम से सिद्ध की जा रही है। तो ये जो नित्यता रूपी साध्य का जो सिद्ध किया जा रहा है वो हेतु जो है इसका ठीक विपरीत हो गया है, क्योंकि जो कृतक होता है वो अनित्य होता है, लेकिन हम कृतक के माध्यम से नित्य को सिद्ध कर रहे हैं। तो शब्द आत्मा के समान नित्य है क्योंकि वह कृतक है। अब शब्द तो यदि नित्य होगा तो फिर वो कृतक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कृतक होता है वो अनित्य होता है। तो यहाँ पर जो हेतु है वो एकदम ही विपरीत हेतु हो गया। कृतकता के माध्यम से हम शब्द की नित्यता को कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए ये हेतु विरुद्ध हेतु है, क्योंकि वह साध्य के गुण के विपरीत है। क्योंकि शब्द नित्य है तो शब्द कृतक नहीं है, शब्द नित्य है, वो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है ना, अकृतक हो गया वो। तो कृतकता के माध्यम से हम शब्द की नित्यता को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये हेतु ही विपरीत है। जो विपरीत हेतु है, साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्ध, साध्य से साध्य के गुण से विपरीत जो हेतु हो गया वो विरुद्ध हेतु हो गया। यहाँ पर कृतकता जो है साध्य कृतकत्व ही कृतकत्व के माध्यम से साध्य की नित्यता विपरीत नित्यत्व विपरीता अनित्यत्वेन व्याप्तम। यहाँ पर जो है जो शब्द यदि कृतकता के माध्यम से नित्यता को सिद्ध किया जाए तो वो सिद्ध नहीं हो पाएगी, उसके विपरीत अनित्यता सिद्ध हो जाएगी। तो इसलिए इस हेतु के माध्यम से शब्द को नित्य सिद्ध कर पाना संभव नहीं है। साध्य इतना इसको याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, साध्य विपर्य हेतु व्याप्तो, साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्ध, विरुद्ध हेतु आभास का ये लक्षण हो गया। फिर उदाहरण ये हो जाएगा शब्दो नित्य कृतकत्वात्। आगे चलेंगे। सभ्य विचार हेत्वाभास, अगला जो है सभ्य विचारो अनेकांतिक कहा गया, जिसको तर्क भाषा में अनेकांतिक भी कहा गया है। तो यहाँ पर सभ्य विचारो अनेकांतिक सद्विविध, तर्क भाषा में ये 3 प्रकार का है, यहाँ पर 2 प्रकार का है। सभ्य विचारो अनेकांतिक सहद्विविध, वो 2 प्रकार का है। साधारण अनेकांतिको असाधारण अनेकांतिकश्च इति। 2 प्रकार का कौन कौन सा है? साधारण अनेकांतिक और असाधारण अनेकांतिक। सभ्य विचार हेत्वाभास 2 प्रकार का हो गया, साधारण अनेकांतिक और असाधारण अनेकांतिक। तत्र पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति साधारण। और सभ्य विचार हेत्वाभास को अच्छे से समझिएगा। हम जब हेतु पढ़ रहे थे उसको याद करो, जब हेतु पढ़ रहे थे वहां पर क्या हो रहा था? पक्ष में उसकी सिद्धि सत्ता होनी चाहिए, सपक्ष में उसकी निश्चित रूप से सत्ता होनी चाहिए, और विपक्ष में वो होना ही नहीं चाहिए। जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वो विपक्ष में साध्य नहीं हो सकता है। अब इसका सेम उल्टा ये सभ्य विचार अनेकांतिक वाला जो हेत्वाभास है उसका जो साधारण प्रकार है वह है, असाधारण भी उससे मिलता जुलता ही है। तो साधारण अनेकांतिको तो 2 प्रकार हमने पढ़ लिया। तत्र पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति साधारण, जो साधारण हेत्वाभास जहां पर होगा वहां पर साध्य क्या हो जाएगा? वो सभी में उसकी विद्यमानता हो सकती है, पक्ष में भी सपक्ष में भी विपक्ष में भी। विपक्ष में तो होना ही नहीं चाहिए तभी हेतु होगा, अन्यथा हेतु का आभास होगा। तो विपक्ष में इसकी वृत्ति हो जाएगी, विपक्ष से उसका विरोध न होकर के विपक्ष में वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यथा शब्दो नित्य प्रमेयत्वाद, शब्द नित्य है क्योंकि वह प्रमेय है आकाश के समान। शब्द नित्य है क्योंकि वह प्रमेय। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, शब्द की नित्यता सिद्ध की जा रही है, ठीक है, ये साध्य हो गया। और प्रमेयत्व क्या है? प्रमेयत्व के कारण शब्द की सिद्धि की जा रही है, और ये व्योम जो है उदाहरण हो गया।
तो अब प्रमेय तो संसार की प्रत्येक वस्तु है, वो पक्ष भी होगा, सपक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा। जैसे हमने घट बोला, घट अनित्य है लेकिन प्रमेय है। पेन है, पेन भी अनित्य है, हमेशा रहने वाली नहीं है, इसीलिए पेन तो प्रमेय तो है ही है और अनित्य है। तो अब जो हम शब्द की नित्यता प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो प्रमेयत्व वाला गुण तो पक्ष में भी रहता है, सपक्ष में भी रहता है, विपक्ष में भी रहता है। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, साधारण अनेकांतिक हेतुआभास हो जाएगा। साधारण का मतलब जो सभी में रहता है, सब जगह प्राप्त होने वाला साधारण है, और साधारण जो कहीं प्राप्त नहीं होता है वो असाधारण है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है, असाधारण हेतुआभास जो होता है, साधारण हेतुआभास, साधारण सभ्य विचार हेतुआभास या साधारण अनेकांतिक हेतुआभास जो है वो पक्ष सपक्ष विपक्ष सभी में पाया जाता है। जो हेतु, जिस हेतु के माध्यम से हम साध्य को सिद्ध करेंगे वो प्रत्येक जगह पाया जाता है, पक्ष सपक्ष विपक्ष में। तो अत्र ही प्रमेयत्व हेतु तच्च नित्य अनित्य वृत्ति, जो प्रमेयत्व रूपी जो हेतु हम बता रहे हैं वो पक्ष में भी रहता है, विपक्ष में भी रहता है और सपक्ष में भी रहता है। यदि हम यहाँ पर अग्नि है, धुआं होने के कारण कहते हैं पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूमवान है। अब सरोवर में भी यदि धुआं होता, वास्तव में अगर सरोवर में भी धुआं विद्यमान रहने वाला होता, तो फिर हम धुएं के कारण पर्वत में अग्नि को सिद्ध नहीं कर पाते, वो भी हेतुआभास हो जाता। वहां पर हेतु इसलिए हुआ क्योंकि समुद्र में या महासरोवर में धुआं नहीं होता है, तो इसीलिए वहां पर आग भी नहीं हो सकती है। तो हमने इसके माध्यम से सिद्ध कर दिया, विपक्ष में उसके न होने के कारण, विपक्ष व्यावृत्ति के कारण उसको हमने सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर जो हम हेतु बता रहे हैं प्रमेयत्व वाला, वो पक्ष में भी सपक्ष में भी विपक्ष में भी रहता है, मतलब नित्य और अनित्य सभी वस्तुओं में रहता है ये प्रमेयत्व। तो इससे हम कैसे शब्द का नित्यत्व सिद्ध कर पाएंगे। सपक्षाद विपक्षाद व्यावृत्यो यह पक्ष एव वर्तते। अब जो असाधारण हेतुआभास है, साधारण हो गया है, साधारण अनेकांतिक हो चुका है, असाधारण अनेकांतिक की बात हो रही है। यह सपक्षाद विपक्षाद व्यावृत्ति, सपक्ष में भी वो नहीं होता है और विपक्ष में भी नहीं होता है। हेतु होने के लिए आवश्यक गुण यह है कि सपक्ष में होना चाहिए और पक्ष में होना चाहिए, विपक्ष में नहीं होना चाहिए। अब ये जो असाधारण है ये पक्ष में भी सपक्ष में भी नहीं है, यानी कि यदि रसोई में भी अग्नि नहीं होती या धुआं नहीं होता, सॉरी धुआं, यदि धुआं हेतु है, हम धुएं के माध्यम से अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं, यदि रसोई में भी धुआं नहीं होता तो फिर हम वहां पर्वत में कैसे सिद्ध कर पाते। तो सपक्ष में उसका रहना आवश्यक होता है और विपक्ष में व्यावृत्ति आवश्यक हो रही है। जो असाधारण अनेकांतिक है वो सपक्ष में भी उसकी व्यावृत्ति हो रही है, सपक्ष में भी नहीं है और विपक्ष में भी नहीं है, केवल पक्ष में ही है, वह असाधारण हेत्वाभास है। स यथा भू नित्या गंधत्वात्, अब भूमि नित्य है क्योंकि वह गंध वाली है, गंध के कारण हम भूमि को नित्य बता रहे हैं। तो सपक्ष यानी कि जहां पर निश्चित, मतलब यहाँ पर अगर अनुमान की बात हो रही है तो यहाँ पर संदेह किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि भूमि नित्य है, होगी, नित्य होगी क्योंकि वह गंध वाली है। अब पक्ष क्या है, भूमि में सिद्ध कर रहे हैं ना, भूमि पक्ष हो गया। और सपक्ष क्या होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए थी, जैसे वहां पर अग्नि के लिए हमने महानस बताया, तो यहाँ पर सपक्ष भूमि, सपक्ष तो कोई है ही नहीं, भूमि के अतिरिक्त गंध वाला तो कोई है ही नहीं। तो अब हम गंध होने के कारण और चलो विपक्ष में तो नहीं है, सपक्ष में भी गंधत्व वाला गुण नहीं है क्योंकि कोई ऐसा निश्चित साध्यमान भूमि के अतिरिक्त नहीं है जिसमें गंध हो सके। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल पक्ष व्यावृत्ति, पक्ष वृत्ति हो रही है, इसकी पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास होता है, जिसकी केवल पक्ष में ही वृत्ति होती है, पक्ष में ही पाया जाता है।
तो गंधत्व हेतु के माध्यम से हम भूमि को नित्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सपक्ष विद्यमान नहीं है। हेतु होने के लिए सपक्ष होना अनिवार्य है। गंधत्वम ही सपक्षाद नित्याद नित्याद सपक्ष अनित्याद विपक्षा नित्याद व्यावृतम भूमात्र वृत्ति। अब जो ये गंधत्व है सपक्ष में, इसका सपक्ष और विपक्ष दोनों में व्यावृत्ति है, दोनों में नहीं है, न सपक्ष में है न विपक्ष में है, केवल भूमि में ही गंधत्व हेतु पाया जाता है। तो केवल पक्ष से ही हम, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि हेतु होने के लिए 5 कंडीशन आवश्यक होती हैं सद हेतु होने के लिए। अब जो अन्वय व्यतिरेक, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी हैं, उनमें एक चीज का अभाव होता है, इसलिए वो 4 रूपों से युक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हेत्वाभास या असाधारण वाला है, इसमें केवल एक ही चीज है। क्या है वो? केवल पक्ष मात्र वृत्ति है, सपक्ष तो है ही नहीं। वहां प्रत्येक हेतु में सपक्ष था, एक अन्वय वाले में केवल व्यतिरेकी में नहीं था, लेकिन वो भी सद हेतु, इसीलिए तो उसको कहा गया है अन्वय व्यतिरेकी को। तो यहाँ पर जो है ये पक्ष में विद्यमान नहीं, पक्ष में ही केवल विद्यमान होने के कारण केवल गंधत्व रूपी हेतु के माध्यम से हम भूमि को, नित्य भू को नहीं साबित कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास है। प्रकरण समहतु स एव यस्य हेतो साध्य विपरीत साधकम हेतु अनंतरम विद्यते। प्रकरण सम हेत्वाभास क्या है? जिस हेतु का साध्य विपरीत साधकम हेतु अनंतरम विद्यते। साध्य के विपरीत साधक जो है अंतर किसी अन्य हेतु से, अन्य हेतु के द्वारा भी विद्यमान होता है। यथा शब्दो अनित्य नित्य धर्म रहितत्वात्। शब्द अनित्य है, यहाँ पर क्या सिद्ध कर रहे हैं, क्या किसके माध्यम से कर रहे हैं, क्या उदाहरण है, ये चीज देखनी पड़ेगी हमें। शब्दो अनित्य नित्य धर्म रहितत्वात्। कोई बताना चाहेगा कि क्या हम सिद्ध करना चाह रहे हैं और क्या सिद्ध करना है हमें? यहाँ पर शब्द की अनित्यता सिद्ध करनी है। शब्द की अनित्यता साध्य है और नित्य धर्म रहितत्वा, नित्य धर्म रहित हेतु से, नित्य धर्म रहितता रूपी हेतु से शब्द की अनित्यता को सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन साध्य विपरीत साधकम हेतु अनंतरम विद्यते। अब इसका साध्य के विपरीत हेतु अंतर के माध्यम से ही साध्य के विपरीत बात पता चल जाएगी। क्या चल जाएगी? शब्द नित्य अनित्य धर्म रहितत्वात्। शब्द अनित्य है, शब्द नित्य है अनित्य धर्म रहित के कारण। ठीक है, तो शब्द की नित्यता अनित्य धर्म रहित के कारण हम एक दूसरा हेतु भी दे देंगे। लेकिन इस जो हमने कहा उससे भी हेतु सिद्ध नहीं हो पाएगा, इससे भी हेतु नहीं सिद्ध हो पाएगा। क्यों? शब्द की अनित्यता नित्य धर्म की रहितता के कारण सिद्ध नहीं हो पाएगी। दूसरा, जिसने बोला कि शब्द नित्य अनित्य धर्म रहितत्वात्, अनित्य धर्म के रहित होने के कारण शब्द नित्य है, तो ये भी संभव नहीं है। अनित्य धर्म के से रहित होने के कारण भी हम शब्द को नित्य नहीं कर पाएंगे। विपरीत हेतु भी प्राप्त हो रहा है, दोनों से साध्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? प्रकरण सम जो है वो वाला हेत्वाभास है। प्रकरण समहतु यस्य हेतु साध्य विपरीत साधकम हेतु अनंतरम विद्यते। इसको आप लोग समझ लिए। प्रकरण सम वह है जिसके, जिस हेतु का विपरीत साधक, विपरीत भी प्राप्त हो जाता है, प्रतिपक्षी जो प्राप्त हो जाता है उसका, जिस हेतु
इसके हेतु का साध्य के विपरीत भी अर्थ की सिद्धि हो जाती है, वह जो है प्रकरण सम हेतुआभास है। इसका अन्य नाम सत प्रतिपक्ष भी है, जो हम सत प्रतिपक्ष की बात कर रहे थे ना, असत प्रतिपक्ष बोला, उसका विपक्षी नहीं होना चाहिए बोला था हमने। इस हेतु के जो हेतु होता है वहां पर उसका विपक्षी नहीं होना चाहिए, असत प्रतिपक्ष होना चाहिए वो। लेकिन ये जो प्रकरण सम है इसीलिए ये सत प्रतिपक्ष भी है, क्योंकि यहाँ पर विपरीत प्राप्त हो रहा है। शब्द अनित्य नित्य धर्म रहितत्वाद, और विपरीत क्या है, शब्द नित्य अनित्य धर्म रहितत्वाद, इसका विपरीत भी प्राप्त होता है, इसीलिए यह असत प्रतिपक्ष अथवा प्रकरण सम हेत्वाभास है। और बाधित का भी यहाँ पर अन्य नाम प्राप्त होता है, इसको भी मैं बता दूंगी। प्रकरण सम का अन्य नाम है असत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। तो शब्दो नित्य नित्य धर्म रहितत्वाद इति अयम एव ही असत सत प्रतिपक्ष इति च उच्यते। तो जो मैं बोल चुकी हूँ, शब्द नित्य है अनित्य धर्म रहित के कारण, और शब्द अनित्य है नित्य धर्म रहित, दोनों चीजें प्राप्त हो रही, विपरीत भी प्राप्त हो रही। जो हम नित्य धर्म रहितता के कारण सिद्ध कर रहे हैं इस माध्यम से, तो इसी के विपरीत हमें अनित्य धर्म रहित भी प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये असत प्रतिपक्ष है, इसका सत प्रतिपक्ष है, ये इसका प्रतिपक्षी की सत्ता है, प्रतिपक्षी विद्यमान है। तो इस प्रकार से हमने प्रकरण सम हेत्वाभास देखा। उसके बाद आगे चलेंगे, आज इसको समाप्त कर ही देते हैं हेत्वाभास को। 83 नंबर की स्लाइड है, आगे मेरे ही नोट्स हैं, अपलोड कर दूंगी तो आप लोग देख लेंगे। पक्षे प्रमाणांतर अवधृत साध्य भावो हेतु बाधित विषय। बाधित हेत्वाभास जो हमने अबाधित विषय बोला था उसके विपरीत बाधित विषय है, यानी कि किसी अन्य प्रमाण के माध्यम से वह, यानी कि अग्नि हमने बोला अग्नि है, तो किसी अन्य कारण से वहां पर अग्नि नहीं होना, सिद्ध नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अन्य प्रमाण से, अन्य प्रमाण में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो उस विषय को बाधित कर सके। पक्षे प्रमाणांतर अवधृत साध्य अभावो हेतु बाधित विषय। साध्य का अभाव किसी प्रमाणांतर के माध्यम से बाधित होकर के हो जाएगा, उसको कालत्यापदिष्ट इति च उच्यते, उसको कालत्यापदिष्ट कहते हैं। यथा अग्नि अनुष्णः कृतकत्वात् जलवत। अब यहाँ पर अग्नि की अनुष्णता साध्य हो गया, और कृतकत्व क्या हो गया, हेतु हो गया, कारण बता रहे हैं कृत्रिमता के कारण, और जल के समान उदाहरण हो गया। तो अग्नि अनुष्ण है क्योंकि वह कृतक है। तो यहाँ पर यदि प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें, अग्नि में कोई हाथ लगा ले, स्पर्श कर ले, अनुष्ण मतलब जो उष्ण नहीं है, शीतल है। अग्नि शीतल है क्योंकि वह कृतक है। तो यहाँ पर अग्नि की अनुष्णता प्रमाणांतर से बाधित हो जाएगी। अग्नि को यदि हम ठंडा सिद्ध करने के लिए चलें और किसी ने अग्नि में हाथ लगा दिया, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से पता चल जाएगा कि अग्नि तो गर्म है। तो फिर हम ये कृतकता के माध्यम से कहाँ अग्नि को सिद्ध कर पाएंगे, शीतल। तो ये जो है हेत्वाभास हो गया, बाधित रूपी हेत्वाभास, अथवा इसका नाम कालत्यापदिष्ट कहा गया है तर्क भाषा में। यथा, ये उदाहरण हम देख चुके हैं। अत्र ही कृतकत्वस्य हेतो साध्यम अनुष्णत्वम तद अभावः प्रत्यक्षेण अवधारितः स्पर्शान, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, स्पार्शन प्रत्यक्षेण एव उष्णत्व उपलम्भात। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अग्नि का अत्र ही कृतकत्व हेतु, कृतकत्व हेतु से साध्य अनुष्णत्वम, अग्नि का अनुष्णत्व हम कृतकत्व हेतु से सिद्ध कर रहे थे। तद अभाव, उसका अभाव किससे हो रहा है, अग्नि में अनुष्णत्व का अभाव हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्षेण एव अवधारितः स्पर्शान,
प्रत्यक्ष के माध्यम से ही यदि स्पर्श कर लिया जाए तो उसका अनुष्णत्व सिद्ध हो जाता है, अनुष्णत्व उपलब्ध हो जाता है। इसलिए कृतकता के माध्यम से हम अग्नि को शीतल सिद्ध नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से वहां पर बाधा उत्पन्न हो रही है। यही जो है कौन सा हेत्वाभास है, यह बाधित नाम का हेत्वाभास है, अथवा इसको हम कालत्यापदिष्ट भी कह रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिर मैंने ये अपने नोट्स यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये लिखा है, आप लोग भी ऐसे ही नोट कर सकते हैं। हेतुआभास क्या होता है? हेतु का आभास अथवा हेतु के दोष ही हेतुआभास है। हेतुवद आभासते इति हेतुआभास, हेतु के समान प्रतीत होता है इसलिए हेतुआभास। उसके बाद हेतुआभास के 5 प्रकार हैं। सभ्य, विचार अथवा अनेकांतिक, इसके 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ये जो है कि तर्क भाषा के अनुसार नहीं है, ये तर्क संग्रह और न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार है। यदि तर्क भाषा में यदि पूछा जाता है तो फिर 2 ही प्रकार के हैं, वहां पर कौन सा नहीं है? अनुपसंहारी नहीं है। इसलिए 2 जो है इनको देख लीजिएगा, साध्य अभाववद वृत्ति साधारणो अनेकांतिक। तो साध्य ये भी शायद, चलिए ये इसमें अलग परिभाषा है, ये कहीं अन्य ग्रंथ से लिखा होगा, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। इसमें तीनों के माध्यम से लिखा गया है, बस उपसंहार हो रहा है। आप लोग यदि थक गए हो तो माफी चाहती हूँ, समझ में नहीं आएगा तो फिर से बोल दिया जाएगा। हेतु के समान प्रतीत होता है इसलिए हेतु होता नहीं है, इसलिए हेत्वाभास है। तो ये तर्क भाषा के अनुसार पक्ष, सपक्ष, वृत्ति, ये साध्य अभाववद वृत्ति साधारणो अनेकांतिक, ये उसके अनुसार है। तर्क संग्रह के अनुसार तर्क भाषा में पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, वृत्ति, ये अनेकांतिक हेत्वाभास का पहला प्रकार हो गया साधारण। शब्दों नित्य प्रमेयत्वाद, ये इसका उदाहरण है। अब हम केवल पूरा एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। असाधारण, यह सपक्ष विपक्षाभ्याम व्यावृत पक्ष एवं वर्तते, जो सपक्ष और विपक्ष में व्यावृत्ति होती है, पक्ष और विपक्ष में प्राप्त नहीं होता है, केवल पक्ष में प्राप्त होता है, वो असाधारण है। असाधारण वह है जो कम जगहों पर, कहीं कहीं पर प्राप्त होता है, और साधारण वह है जो सभी जगहों पर प्राप्त होता है। ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। पक्ष, सपक्ष, विपक्ष सभी जगह पाया जाने वाला साधारण, केवल पक्ष में पाया जाने वाला असाधारण। उसके बाद दूसरा हमने विरुद्ध हेत्वाभास पढ़ा, साध्य विपर्य व्याप्तो हेतु विरुद्ध, जहां जिसका, ये मैंने उस क्रम से लगा रखे हैं, यहाँ तर्क भाषा में अलग क्रम है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझना है उसको। अगर वहां पर पूछा जाएगा तो हम फिर कर पाएंगे, इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है, क्रम कोई सा भी हो। साध्य विपर्ययत्व विपर्यय व्याप्तो, सॉरी, साध्य विपर्यय व्याप्तो हेतु विरुद्ध, जहां पर साध्य के विपरीत भी कोई हेतु प्राप्त हो जाता है तो वह विरुद्ध हेत्वाभास है। जैसे शब्दों नित्य कृतकत्वात्, कृतकता के कारण शब्द की अनित्यता, हम नित्यता सिद्ध नहीं कर सकते। शब्दों, यहाँ पर उदाहरण प्राप्त हो जाता है, शब्दों अनित्य होना चाहिए था शायद, शब्दों अनित्य कृतकत्वात्, शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक है, शब्द नित्य है क्योंकि उसमें जो नित्य धर्म पाया जाता है, तो इसके विरुद्ध अनित्य धर्म भी प्राप्त हो जाता है। तो उससे अनित्य धर्म की रहितता के कारण हम उसको, अच्छा, ये शब्दों अनित्य कृत्रिमता के माध्यम से हम इसको सिद्ध नहीं कर पाते। ये नीचे वाला उदाहरण मैंने बोल दिया, शब्दों नित्य कृतकत्वाद, जिसका जो है विपरीत हेतु प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इसका कारण यह, जो कृत्रिम होता है वह अनित्य होता है। लेकिन हम कृत्रिमता के माध्यम से शब्द की नित्यता को सिद्ध करना चाह रहे हैं तो ये संभव नहीं है, इसलिए ये विरुद्ध हेत्वाभास हो जाएगा, क्योंकि इसके विपरीत गुण हो जा रहा है। जो हेतु बता रहे हैं हम, वो साध्य के विपरीत गुण से युक्त है। जो साध्य को हम नित्य बता रहे हैं, तो फिर हमने कृतकता रूपी हेतु लिया है, तो जो कृतकता रूपी हेतु है, जो
वस्तु कृतक है, कृत्रिम है, वो अनित्य है। अब हम यहाँ पर शब्द की नित्यता कृतकत्व के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ पर ये विरुद्ध हेत्वाभास हो जाएगा। उसके बाद असत प्रतिपक्ष या प्रकरण सम, यस्य प्रतिपक्ष भूतम हेतु अनंतरम विद्यते प्रकरण सम, जो जिसका प्रतिपक्षी हेतु विद्यमान होता है वह प्रकरण सम हेत्वाभास हो जाए। शब्दो अनित्य नित्य धर्म उपलब्धात, शब्द क्या है, अनित्य है, ये दिख नहीं रहा होगा। शब्दो अनित्य नित्य धर्म अनुपलब्धे, शब्द नित्य है, शब्द अनित्य है नित्य धर्म की उपलब्धता के कारण। अब यहाँ पर क्या है, एक अन्य हेतु भी प्राप्त हो जाता है, शब्द नित्य है अनित्य धर्म की उपलब्धि के कारण। दोनों प्रकार के हेतु यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर असत प्रतिपक्ष शत प्रतिपक्ष हेतु हो जाएगा, यानी कि प्रतिपक्षी विद्यमान है। जो हम हेतु बता रहे हैं, नित्य धर्म रूपी जो हेतु बता रहे हैं हम, नित्य धर्म रहितता रूपी जो हेतु बता रहे हैं, इसका हमारे पास अनित्य धर्म रहितता वाला भी एक हेतु विद्यमान है, यानी कि एक प्रतिपक्षी हेतु भी विद्यमान है। इसलिए यह सत प्रतिपक्ष अथवा प्रकरण सम हेत्वाभास हो जाएगा। उसके बाद दूसरी स्लाइड पे चलेंगे। अब यहाँ पर ये आप अन्य ग्रंथों के हिसाब से देख लीजिएगा, ये मैं केवल तर्क भाषा के हिसाब से ही बता रही हूँ। आश्रय असिद्ध हमने पहले पढ़ा था ना, लेकिन ये मैंने तीनों में जिस क्रम से दिया है उस हिसाब से चार्ट बनाई है, मैंने भी नहीं बनाई है, बहुत प्रमाणिक गुरु जी ने बनाई है। यस्य हेतु आश्रये न अवगम्यते स आश्रया सिद्ध, जिस हेतु का आश्रय ही नहीं होता है, सिद्ध नहीं हो पाता है, वो असिद्ध हेत्वाभास के तीन प्रकार बताए। जिसका आश्रय सिद्ध नहीं हो पाता है वो आश्रया सिद्ध। गंगनारविंदम सुरभि सरोजान अरविंदत्वात् सरोजारविंद वत होना चाहिए, सरोजारविंद वत, ये हो गया असिद्ध आश्रया सिद्ध। उसके बाद स्वरूपा सिद्ध, जिसका स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो पाता है, जैसे इसका अन्य नाम भी प्राप्त हो रहा है भागा सिद्ध। यहाँ पर क्या है, जिसका स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाता है, यानी कि यही उदाहरण था या कोई अन्य उदाहरण था, ये इधर उधर शायद ये उदाहरण हो गए। शब्दो अनित्य यानी शब्दो नित्य चाक्षुषत्वात्, शब्द जो है चाक्षुष होने के कारण शब्द की नित्यता, यानी कि शब्द का जो स्वरूप है वो है ही नहीं। यहाँ पर जो हेतु बता रहे हैं चाक्षुत्व के कारण, तो शब्द का तो श्रावणत्व हेतु है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। इसका स्वरूप ही, शब्द का स्वरूप ही चाक्षुषत्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्वरूपा सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद व्यापत्वा सिद्ध, दो प्रकार का हमने पढ़ा था। ये वही बात हमने जो उपाधि वाली बात कही थी, उपाधि के माध्यम से उपाधि वाला उदाहरण हो जाएगा। सश्यामो मैत्री तनयत्वाद, और नील धूम इत्यादि जो है इस प्रकार की, वहां पर एक तो दो प्रकार बता रखे तर्क भाषा में, ये मैंने वहां से उतारा था। यदि मैं खुद से मूल पढ़ के नोट से बनाती थोड़ा और परिमार्जित होता। व्यापित्व सिद्ध के दो भेद हो गए, प्रमाण व्याप्य ग्राही प्रमाण के अभाव में, और दूसरा उपाधि के कारण। तो ये उपाधि वाला ही उदाहरण यहाँ पर दिया है, आप लोग मूल पढ़ करके समझ जाएं। एक जो जहां पर व्याप्ति को ग्रहण करने वाला प्रमाण ही नहीं होता है, वो हो गया दूसरा जो है उपाधि के कारण। तो उसका उदाहरण ये है, सश्यामो मैत्री तनयत्वाद अथवा पर्वतो धूमवान बहनीमत्वाद। पर्वत धुएं वाला है, उसका कारण बताया अग्नि होने के कारण, तो यहाँ पर उपाधि ही हो जाएगी। सोपाधि को हेतु व्यापित्व सिद्ध ऐसा बताया गया है, लेकिन दो प्रकार बताए हैं तर्क भाषा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहनी में उपाधि, जैसे कोई बाहर से कोई प्रयोग करेंगे तब धुआं उत्पन्न होगा, तो धुएं अग्नि के कारण हम धुएं को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यदि अग्नि के कारण हम धुएं को सिद्ध कर रहे हैं, तो क्योंकि धुआं अग्नि का हेतु है, जब अग्नि धुएं का हेतु नहीं है,
यदि अग्नि में कोई बाहर से उपाधि का प्रयोग कर दिया, गीली लकड़ी इत्यादि, तो धुआं उत्पन्न होगा, तो उपाधि हो जाएगी, तो वहां पर स्वाभाविक संबंध नहीं होगा, व्याप्ति नहीं होगी, इसलिए व्यापित्व सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हमने ये देखा। आगे चलते हैं, फिर से एक बार अगर आप लोगों को शंका हो तो बता देंगे। यस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणेन पक्षे साध्याभावः परिच्छिन्नः अग्नि अनुष्णः कृतकत्वाद। यहाँ पर भी वही उदाहरण है, वहनी अनुष्णो द्रवत्वाद। एक बार और हेत्वाभास पढ़ेंगे अन्य ग्रंथ के हिसाब से, फिर दोबारा से फिर समझ में आएगा। तो अब थोड़ा सा परिभाषाओं में ही अंतर है, उदाहरणों में अंतर है, बाकी हेत्वाभास तो वही होता है। उसको कालत्याविदिष्ट या वादित हेत्वाभास भी कहते हैं। यस्य प्रतिपक्षादि प्रमाणेन पक्षे साध्याभावः परिच्छिन्नः अथवा साध्य भावः प्रमाणांतरेण निश्चितः। तो यहाँ पर क्या है, बाधित हेत्वाभास में जो किसी अन्य प्रमाण के माध्यम से बाधित हो जा रहा है, प्रमाणांतर से उसमें वो चीज सिद्ध नहीं हो पा रही है अन्य प्रमाण से, तो फिर वहां पर बाधित हेत्वाभास हो जाएगा, बाधा उत्पन्न हो जाए। जैसे अग्नि को हम शीतल सिद्ध करना चाह रहे हैं कृतकता के कारण, लेकिन यदि अग्नि में हाथ लगाएं तो स्पर्श रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से उसकी जो अनुष्णता, जो शीतलता हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष के माध्यम से देखने पर पता चल रहा है अग्नि तो उष्ण है ही नहीं, इसलिए इसको हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो जाएगा। तो इसलिए ये बाधित हेत्वाभास अथवा कालत्यापतिष्ठ इसको तर्क भाषा में कहा गया है। तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा इस टेबल में गड़बड़ है, तो मैं शायद इसको दूसरी वाली लगा दूंगी। इसमें ऐसी गड़बड़ नहीं है, उदाहरण इधर उधर लग रहे हैं मुझे। ये तर्क भाषा के हिसाब से है और ये जो है तर्क संग्रह के हिसाब से है। तो पिछले पेज में बीच में बनाया था, ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। बाकी दिक्कत कुछ नहीं, आप मूल समझ जाएंगे तो फिर ये तो एक रिवीजन के लिए है। इस प्रकार से जो है हमने आज